जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। रत्न आपका जीवन बदल देते हैं, नसीब बदल देते हैं। चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। इस सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आज जो चर्चा मैं आपके साथ कर रही हूँ, रत्न रत्न क्या होते हैं? बहुमूल्य पत्थर होते हैं जो कि आपको ज्वेलर्स के पास मिल सकते हैं, जो कि आपको स्टोर्स में मिल सकते हैं कई बार, या आपको कभी कभी रोड पे भी मिल जाते हैं ऐसे रत्न जो सस्ते होते हैं, जिसमें से नजर बट्टू एक होता है। कई सारे रत्न होते हैं। रत्नों की अगर बात करें तो रत्नों की श्रृंखला बहुत बड़ी है और यहाँ तक कि कई सारे ऐसे रत्न हैं जो आपको बड़े नॉर्मल से लगते हैं। उसकी ज्वेलरी भी बनाई जाती है सस्ती सी। मतलब अगर एक रत्न लाख रुपए का मिलता है तो वो ज्वेलरी आपको दो तीन हजार में मिल जाएगी। ऐसे भी रत्न होते हैं। तो लेकिन ये रत्न और जो बहुमूल्य रत्न होते हैं उनमें बेसिक फर्क होता है। और वो जो सृष्टि से डिराइव करते हैं, सन से जो पावर डिराइव करते हैं, उन उन लग्नों की, जैसे मेष से लेके मीन लग्न में उन उन ग्रहों की जिसके स्वामी ग्रह होते हैं मेष से लेके मीन लग्न वालों के लिए, तो वो उनका जैसा स्वभाव होता है। समझिए, जैसे उदाहरण के लिए बुध जो है वो हरा है आसमान में, तो आपको पन्ना यानी कि एमरल्ड हरा मिलेगा। तो वो बिल्कुल हरा कैसे हो गया? एक पत्थर बिल्कुल हरा कैसे हो सकता है? तो उसने आसमान में स्थित बुध ग्रह की वो शक्तियां जो हैं वो स्थित होती हैं। तो उसको अपनाने से बहुत सारी समस्याएं बुध लग्न वालों की खत्म हो जाएंगी। चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाने से पहले आप सबको एक बात बता दूं मैं, कि रत्न पहनना जो है वो बहुत ही डाइसी विषय है। मतलब आपको रत्न पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए मैं आपको लग्न, पंचमेश और भागेश तीनों की व्यवस्था होती है रत्न पहनने की, ये बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं डिस्कशन पंचमेश और भागेश की नहीं कर रही हूँ। डिस्कशन मैं सिर्फ लग्न की कर रही हूँ आपके लिए। और ये लग्न के अनुसार अगर आपने रत्न पहना है तो उसमें समझिए, जैसे कि आप मिथुन लग्न है और लग्न में ही उच्च का बुध पड़ा हुआ है, कन्या का बुध पड़ा है, तो आप ना पहने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर लग्न वालों को रत्न पहन ही लेना चाहिए। तो कॉस्टली होते हैं रत्न, और जब रत्न पहन नहीं सकते आप तो उस समय आप उस ग्रह से निगड़ित जो नॉर्मल उपाय होते हैं बिना पैसे वाले, वो भी कर सकते हैं, जिसका मैं जिक्र बार बार करती हूँ और मैंने अपने चैनल पर डाले हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ सारे ग्रहों के उपायों के। वो भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप रत्न ही पहने। हाँ, प्रोवाइडेडली अगर आपको रत्न पहनना ही है तो आप रत्न को पहले ट्राई करके पहनना चाहिए। मतलब पहले रत्नों को कुछ दिन अपनी बॉडी से लगा सकते हैं आप। उसको उस कलर में कपड़े में बांध के भी रख सकते हैं, तकिए के नीचे जैसे नीलम को रखा जाता है, या आप डॉक्टरी टेप जो आती है उससे अपने बॉडी पे चिपका सकते हैं, अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ के कि कितना देर पहनना है, और फिर ट्राई करके वो रत्न पहनना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कि रत्न पहन लो तो पहन लिए, उसका एडवर्स इफेक्ट भी कई बार हो जाता है। प्रोवाइडेडली कि आपको जिस ज्योतिष ने ये सलाह दी है वो ज्योतिष बहुत उत्तम कोटि का हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जैसे दो दो राशियां, मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये जो हैं, जैसे ये इनके लग्नेश जो हैं वो मंगल हैं, तो ऐसे हम दो दो लग्नों के विषय में बात करेंगे और उनके लिए, दोनों लग्नों के लिए कौन सा जो रत्न है वो सूटेबल होगा उसकी बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि की। पहली राशि कालपुरुष की और वृश्चिक राशि आठवीं राशि। तो ये लोग पहन सकते हैं मूंगा, और मूंगा यानी कि कोरल, कोरल यानी कि कोरल को वैदुर्य भी कहते हैं। कोरल जो है ये मिलता है समुद्र की तल में, और कोरल जो है आपको बाजार में तिकोना, ओवल या स्क्वायर शेप में या गणपति बनाए हुए भी कई मिलते हैं। कोरल में भगवान भी कई तरह तरह के बनाए हुए मिलते हैं। तो ये कोरल जो है, पहले ज़माने में मंगलसूत्र बना के उसको छेद वाला कोरल पहना देते थे। तो कोरल में छेद कर दो तो उसका असर खास रहता नहीं। फिर भी कोरल समझ बूझ के पहनना चाहिए, नहीं कि हर आदमी पहन ले। कोरल से आपको बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं अगर आपका लग्नेश नहीं है या सूट नहीं कर रहा आपको। तो ये कोरल जो है इसे कहा जाता है मूंगा, और ये मूंगा जो है ये मिलता है समुद्र तल में।
ये कहा जाता है कि कंकाल जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं समुद्र के, उनके कंकालों से बनता है। तो ये एक ऐसी भी मान्यता है। और एक ऐसी मान्यता है कि ये समुद्र के तल में जो पेड़ होते हैं उनसे भी बनता है। तो ये जो कोरल है, ये पहनने से अगर आपका मंगल वीक है और आपका मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि के लिए ये प्रथमेश और अष्टमेश होता है, और वृश्चिक राशि के लिए ये प्रथमेश और साथ में षष्ठेश होता है। तो मैं यहाँ पर लग्न की बात कर रही हूँ, राशि की नहीं। तो जो ये लग्न है उनके अनुसार पहनना चाहिए आपको ये कोरल, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। अगर आपका बीपी लो रहता है, मंगल खराब बैठा है और मंगल ने तबीयत खराब रखी है तो तबीयत ठीक करेगा। आपकी बुद्धि चातुर्य बढ़ाएगा। नौकरी अगर नहीं मिल रही है तो नौकरी लगवाएगा। आपको किसी प्रकार का क्या कहते हैं भय है तो भय को हटाएगा। शूरवीर बनाएगा, आत्मसम्मान बनाएगा, हिम्मत वाला बनाएगा। और आपके कई सारे ऐसे काम जो ज़मीन जायदाद से अटके हुए हैं, आपके कई काम जो ऐसे अटके हुए हैं, जैसे आप कोई सर्जन बनना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आप दोनों लग्न वाले, मेष लग्न वाले और वृश्चिक लग्न वाले कोरल पहन सकते हैं। कोरल पहनने की विधि आपको एस्ट्रोलॉजर से ही पूछनी चाहिए। वैसे आप इसे चांदी में ना बनाएं, क्योंकि कर्क राशि में मंगल जो है वो नीच का हो जाता है। सोने में बनाएं, और बहुत ही मजबूरी हो तब चांदी में बनाएं पैसे की, अदरवाइज इसे सोने में बनाएं और मंगलवार के दिन इसे पहना जाए। आगे बात करती हूँ वृषभ राशि और तुला राशि की, वृषभ लग्न और तुला लग्न की। तो वृषभ लग्न वालों का रत्न जो होता है तुला लग्न वालों का, वो होता है हीरा, यानी कि डायमंड। और डायमंड जो है बहुत बहुमूल्य होता है। कई लोग कहते हैं कि रत्नों को बॉडी से लगना चाहिए, तो मूंगा बॉडी से लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर हीरा बॉडी से लगेगा तो हीरा आपकी बॉडी को काट देगा। फिर वो जहाँ भी रहेगा, बहुत हार्ड स्टोन होता है, वो बड़ा तराशा जाता है। और उसकी जो तराशने से जो रेज निकलती है ना, वही रेज आपके जीवन में आपके ऊपर काम करती हैं। हीरे से आपकी कामुक शक्तियाँ बढ़ती हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपको आनंद महसूस होता है, सुख महसूस होता है। आप आर्टिस्ट हो, आप मीडिया में हो, या आप कोई तरह के खूबसूरती से रिलेटेड काम हो, तो उसमें बहुत सपोर्ट करता है हीरा। और वृषभ लग्न वालों के लिए रोग ऋण शत्रुओं से भी बचाता है, लोन्स वगैरह खोलता है, मामा पक्ष से सहयोग दिखाता है। और तुला लग्न वालों के लिए ये हीरा जो है वो तबीयत भी ठीक करता है, अपना व्यवसाय भी ठीक कराता है। व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ कोई अनबन हो तो ठीक करता है, और कामुक आनंद भी दे सकता है। बात करते हैं हम मिथुन लग्न और कन्या लग्न वालों की, क्योंकि इन दोनों लग्नों के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पन्ना की। पन्ना पहनना चाहिए इनको रत्न, और पन्ना जो है बहुत महंगा भी मिलता है, सस्ता भी मिलता है। पन्ना जो है एक बंद पन्ना आता है और एक खुला पन्ना आता है, मतलब उसके सी थ्रू पन्ना होता है। तो जो सी थ्रू पन्ना होता है वो ज़्यादा अच्छा माना गया। उसमें पर नहीं होने चाहिए, पर मतलब उसके अंदर लकीरें होती हैं ना, जो उसकी कीमत को घटाती हैं। और ये स्क्वायर शेप में आता है, ये ओवल शेप में आता है पन्ना। और ये पन्ना जो है ये मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए भी पहना जाता है, मिथुन लग्न वालों के लिए और कन्या लग्न वालों के लिए। अब मिथुन लग्न वालों के लिए घरेलू सुख व्यवस्था, हेल्पर्स से सुख दिलवाना, ये सब काम भी करता है। और साथ में ये आपको जो है बल भी देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है। और आपके कुछ ऐसे बिजनेस, नौकरी, या आपके खेती से रिलेटेड बिजनेस, ग्रीनरी से रिलेटेड बिजनेस, या आपके कुछ ऐसे काम जिसमें टेक्नोलॉजी, अंक गणित या भाषा बोलने चालने के काम में फ़ायदा देता है। अब ये तुला लग्न वालों को फ़ायदा देता है, भाग्यवर्धक होता है, ये कॉन्फिडेंस लाता है, तबीयत ठीक करता है, बड़े भाई बहनों से, पिता से सपोर्ट दिलवाता है, और कई सारे काम इनके जो अटके हुए होते हैं वो भी करवा देता है, यात्राओं में सुख देता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न वालों के लिए आपको मोती पहनना चाहिए। अब मोती जो है ये समुद्र में सीप में मिलता है, और जो ओरिजिनल मोती होता है सीप में मिलता है बहुत महंगा होता है, इसलिए लोग चाइनीज़ मोती पहनते हैं। चाइनीज़ मोती एक प्रकार होता है जो कृत्रिम तरीके से उसकी प्रोडक्शन की जाती है सेव करके, और ये सस्ते मिलते हैं, और ये 4 से ऊपर ही पहनने चाहिए। लेकिन ये मोती जो है इसका इफेक्ट वो प्योर मोती से कम होता है। मोती जो है आप चांदी में पहन सकते हैं। अब मोती जो है आप चांदी में, सोने में भी पहन सकते हैं। और चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। ये कर्क लग्न वालों के लिए मानसिक स्थिति को अच्छा करता है, शारीरिक स्थिति को अच्छा करता है, मन को शांत करता है। इसके अलावा मोती जो है कूल करता है इंसान को,
और उसको आनंद महसूस होता है, उसको किसी तरह की पानी की समस्याएं हो बॉडी में, किसी तरीके की उसको ऐसी जैसे पागलपन होता है या जो डिप्रेशन होता है, तो उससे भी मोती बाहर निकालने में मदद करता है कर्क लग्न वालों के लिए। और साथ साथ मोती को जो है वो आप कहते हैं ना, अगर प्योर ना मिले आपको तो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा पहनिए, या मोती की माला पहन सकते हैं या मोती का ब्रासलेट पहन सकते हैं। लेकिन जिनको मोती सुहाता नहीं वो मोती ना पहने। बात करते हैं हम सिंह लग्न वालों की। तो सिंह लग्न वालों का जो स्टोन है वो है रूबी, यानी कि माणिक। अब जो माणिक है वो माणिक जो है वो अपने आप में रेडिश जो माणिक है, वो माणिक जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। और उसके साथ जो उसकी जो गुलाबी छटा होती है, वो जैसे जैसे उसकी छटा बढ़ती जाती है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। अब ये माणिक जो है ये सूर्य का रत्न है। जो लोग बात नहीं करते, गूंगे होते हैं, या जिनको बच्चों को बोलने चालने में देर हो जाती है, उनको अगर छोटा सा माणिक पहना दो या बॉडी से लगा दो तो जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जिनको हकलाने की आदत होती है उनको भी माणिक पहनाया जाता है। जिनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सरकारी दरबारी कामों में यश नहीं मिलता, नौकरी में दिक्कतें आती, सिंह लग्न वालों की बात कर रही हूँ, हड्डियों की तकलीफ है, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन की तकलीफ है, तो ऐसे लोगों को माणिक पहनाया जाता है। अब ये माणिक जो है ये अपने आप में सूर्य का रत्न है और इसमें सूर्य की खूबियाँ होती हैं, और ये आप पहन सकते हैं रविवार के दिन। अब माणिक जो है ये बहुमूल्य होता है, इसको आप जो हैं पहले ट्राई कीजिए बॉडी पे रख के। कई बार क्या होता है, आउटस्पोकन हो जाते हैं लोग माणिक पहनने के बाद, बहुत ज़्यादा बोलते हैं रूबी पहनने के बाद, और फिर इससे झगड़े होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उनका, अभिमानी हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, क्रूर ग्रह है सूर्य, और अपने आप में घमंडी हो जाते हैं, डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो माणिक पहनने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए अपनी कुंडली। अब बात करते हैं हम धनुराशि और मीन राशि वालों की। धनुराशि और मीन राशि वाले जो हैं ये पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज यानी कि कुछ लोग इसको येलो सफ़ायर भी कह देते हैं, कुछ लोग टोपैज कहते हैं, और हम पुखराज यानी पुष्कराज भी कहते हैं संस्कृत में। और ये जो है बड़ा ही चमकीला येलो स्टोन होता है। ये जो है गुरु की खूबियों को लिए हुए होता है अपने साथ में। और पुष्कराज बड़ा महंगा होता है अगर प्योर होता है, इसमें पर ना हो, इसमें लकीरें ना हो, और ये सी थ्रू देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट हो जितना, और बंद ना हो उतना ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ती जाती है। अब पुखराज जो है ये विवाह के लिए बहुत ज़्यादा कारक होता है, आपके जीवन में ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा कारक होता है, मंद बुद्धि लोगों के लिए कारक होता है। अगर बहुत कोई नेगेटिव सोचता है तो उसको जो धनु लग्न और मीन लग्न की बात कर रही हूँ तो उन लोगों को पुखराज पहनाया जाता है। अब पुखराज जो है अपने आप में एक बात याद रखें कि पुखराज जो है सभी को नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, मतलब रोना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा सबको नहीं होना चाहिए, इसलिए सब लोग पुखराज न पहने। तो चलिए पुखराज वही लोग पहने, गुरुवार के दिन पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज आप सोने में बनाएं, और पुखराज जो है वो आप 4 रत्ती से ऊपर पहने, और एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाने के बाद ही आप पुखराज को धारण करें। हम बात करते हैं मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों की। अब ये बहुत ही क्वेश्चनेबल है कि नीलम पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। देखिए जिनको नीलम सूट नहीं करता, नीलम 2.5 दिन तकिए के नीचे रख के सोते हैं लोग के अच्छे सपने आए, बुरे सपने आए। इसके अलावा नीलम जो है बहुत ही एक क्वेश्चनेबल स्टोन है कि पहनने के बाद ये होगा, फट से असर दिखाएगा 2.5 दिन में, 2.5 घंटे में, बुरा या अच्छा, तो उसमें डर जाते हैं लोग। इसलिए नीलम जो है पहले ट्राई करके बॉडी के ऊपर 2.5 घंटा फिर 2.5 दिन देखना चाहिए, और उसका असर बुरा हो तो उसे नहीं पहनना चाहिए। नीलम कई तरीके के आते हैं, बंद नीलम आता है, खुला नीलम आता है, छोटा बड़ा एस्ट्रोलॉजर से पूछ के पहनिए। मकर लग्न वाले और कुंभ लग्न वाले, ये आपको हेल्प करेगा नीलम, आप समझ लीजिए पैसा लाने में, ये हेल्प करेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। ये मकर लग्न वालों के लिए, परिवार के लिए सपोर्ट करेगा। कुंभ लग्न वालों के लिए ये सपोर्ट करेगा प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, तबीयत ठीक करने के लिए। वैसे मकर लग्न वालों की भी तबीयत ठीक करने के लिए ये सूट करता है, और कई सारा काम पर्सनालिटी से रिलेटेड भी ये करवा सकता है, विदेश रिलेटेड काम भी करवा सकता है। तो ये नीलम की महत्ता है। ये नीलम सूट ना करे आपको तो आप लैपीज यानी कि लार्ज वर्द स्टोन पहन सकते हैं। उसके पहनने की व्यवस्था एकदम अलग है, और वो चांदी में पहना जाता है। इसलिए पुरुषों को वो सोने में पहनाते हैं और स्त्रियों
पुरुषों को वो चांदी में पहनाते हैं और स्त्रियों को सोने में पहनाते हैं। इसलिए आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही उसकी व्यवस्था करें। और या तो आप नीली पहन सकते हैं, नीली सोने में पहनी जाती है। तो देखिए पहले आपको सूट करता है कि नहीं, आपका शनि कहाँ बैठा है, क्या आपसे ग्रह कह रहा है, उसके बाद डिसाइड करें। तो ये व्यवस्था थी ये नॉर्मल ग्रहों की। अब हम बात करते हैं लहसुनिया की। कैट्स आई। कैट्स आई एक स्टोन है लहसुनिया, जो कि उसके अंदर एक धारी होती है, बिल्ली की आंख की तरह वो घूमती रहती है। जितनी आंख घूमेगी उतना कैट्स आई प्योर होता है। और वो कैट्स आई जो है वो छोटा स्टोन भी काम करता है, बड़ा स्टोन भी काम करता है। ये केतु का है स्टोन। और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में, जैसे कई लोगों को लगता है उन पे तंत्र हो गया, कई लोगों को लगता है कि कुछ मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया है या कुछ बाहरी हवा है, ऐसा कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों को कैटसाई पहनाया जाता है। या बहुत सारे ऐसे केतु की व्यवस्था बहुत खराब हो, जहाँ पर केतु को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत हो, तो वो केतु की दशा में भी पहना सकते हैं, तो कैटसाई पहनाते हैं। इसे कैटसाई बहुत ही सब्जेक्टिव स्टोन है, जो कि सबको नहीं पहनाते। और कैटसाई को जो है सोने में ही पहनना चाहिए। केतु मंगल का से व्यवहार करता है और उसके गुरु से मित्रता होती है, तो कैटसाई को चंद्रमा में ना पहने, क्योंकि चंद्र और केतु जो है वो ग्रहण योग बनाते हैं। बात करते हैं हम अब गोमेद की, यानी कि राहु की। बहुत लोग गोमेद पहनते हैं, लेकिन गोमेद इतना नहीं पहनना चाहिए जब तक आपको राहु की पोजीशन अच्छी तरह पता नहीं हो। नहीं तो इनसेन कर देता है राहु, इंसोम्निया की बीमारी, नींद की बीमारी कर देता है, पेट की व्यवस्था खराब कर देता है, भ्रमित कर देता है, बेचैन कर देता है, मच झगड़े फसाद। कई बार इन सब से बचने के लिए भी आपका लग्न के अनुसार, आपके कारकता के अनुसार आपको ये राहु पहले थोड़े समय के लिए पहन के देखना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि राहु पहनना है कि नहीं पहनना। ये आप सोने में ये पहना करें, चांदी में बिल्कुल ना पहने राहु। और राहु यानी कि गोमेद, गोमेद यानी कि इसको कई लोग जो है इसको अलग अलग नाम भी दे देते हैं, लेकिन राहु जो है वो बहुत संभल के पहनना चाहिए। मैं अमूमन किसी को स्टोन पहनने के लिए जब कहती हूँ तो राहु पहनने के लिए नहीं कहती। उससे अच्छा होता है कि राहु के उपाय कर लें और उस हिसाब से छोटे मोटे उपाय करके राहु की टेंशन से मुक्ति पाएं। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आज आपको रत्नों के विषय में। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर शायद मैंने मिस कर दी हूँ, तो फिर मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।